हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, चलिए आइए समझते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिस्टेंस। Distance it means actual path traveled by an object. Distance it means actual path traveled by an object. It means जैसे हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इट मींस शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट इट मींस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो आइए समझते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन फर्स्ट। सो द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ कर्व, ठीक है। सो क्या बोला हमने डिस्टेंस में हमने बात करी है द कंप्लीट लेंथ इट मींस द टोटल या एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव, क्या बोल रहे हैं बेटा, irrespective of the direction in which object is moving। irrespective it means distance, irrespective होती है डायरेक्शन के लिए, it means डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी हो। ओके, डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है डायरेक्शन भी हो, ओनली मैग्नीट्यूड इज कंपल्सरी फॉर डिस्टेंस। इट मींस it is a scalar quantity। And what is the meaning of scalar quantity? AC quantities या those quantities only having magnitude, no direction is there। it means जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं it means अब हमें सिर्फ चलना है, ठीक है, किधर भी चलना है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बस हमें क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा। इट मींस एक वैल्यू निकलेगी कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, वहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मींस इररिस्पेक्टिव है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ कर्व्ड, ठीक है, बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इट मींस डायरेक्शन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जहां ऑब्जेक्ट जा रहा है, only magnitude is compulsory for distance, direction is irrespective। okay, and then when we talk about displacement, the shortest distance, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, shortest distance it means point A और point B के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, displacement from initial position of an object to its final position। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं एक डायग्राम से। फर्स्ट जैसे ये आपका पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है आपका B, ठीक है। सो फर्स्ट अगर मुझे A से C तक जाना है तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट A से कहां आऊंगा मैं, B तक आऊंगा, एंड B से कहां जाऊंगा, B से C तक जाऊंगा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, इट मींस टोटल पाथ। A से B गया मैं, B से C गया। इट मींस सपोज ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी हमने, एंड B से C टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी हमने 3 किलोमीटर की। इट मींस 2 + 3, अगर A से C तक जाना है तो मुझे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। इट मींस दिस इज द डिस्टेंस, टोटल पाथ या एक्चुअल पाथ। एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट मींस इनिशियल पॉइंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं A, एंड फाइनल पॉइंट जहां हमने फिनिश किया C। तो A से C तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A to C। हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको बताया मैंने, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट मींस इट हैज डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो होता है बट मैग्नीट्यूड भी होता है कि हमें चलना तो है,
कितना चलना है, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी कि किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इट मींस सपोज आप कहीं बाइक से गए, ठीक है, एंड बाइक से गए आप कितना भी घूमे और घूम फिर के भले एक ही जगह पे आ गए हो, बट आपका पेट्रोल तो खर्च हुआ ना। इट मींस आपने किलोमीटर्स तो काउंट किए ना कि आपने कितनी गाड़ी चलाई, कितना चले हो। इट मींस डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, बट when you talk about displacement it can be zero, it can be zero, it means shortest path देखना है हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। इट मींस अगर मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और इसी पॉइंट पे आके मैं फिनिश हो गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अरे सपोज अगर आपको किसी ने एक ग्राउंड का चक्कर लगाने का बोला है आपसे, तो आपने स्टार्ट यहां से किया है, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद आप वापस कहां आ गए, इसी पॉइंट पे आ गए, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा, ये तो अभी भी यहीं खड़ा है जहां पहले था। इट मींस इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम। सो बच्चों ध्यान रखिए, बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जीरो। कब होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम। देन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मींस जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस डिपेंड करती है स्पीड पे, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बेटा वेलोसिटी पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। सपोज अगर ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर आपको बी पॉइंट तक जाना है, तो यही डिस्टेंस भी कहलाएगा एक्चुअल पाथ और यही डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। इट मींस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के आइदर मतलब उसके बराबर भी हो सकता है या उससे कम हो सकता है, बट ज्यादा कभी नहीं हो सकता, नेवर बी ग्रेटर। ओके, देन इट इज डिनोटेड बाय डी। Distance is denoted by small d and displacement is denoted by s. And last one point, it's the SI unit of distance and displacement. It is SI unit is meter. It is SI unit is meter because it is the length, and length को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। एंड 7th point, its SI unit is also meter. इसकी SI यूनिट भी क्या होगी बेटा, मीटर होगी, बिकॉज बोथ आर लेंथ, बोथ आर डिस्टेंसेस, बट फर्क है सिर्फ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।